यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM। यस, स्टार्ट। किसी समाज और देश को भीतर से खोखला करना हो तो उसकी युवा शक्ति को नशे के गर्त में धकेलना काफ़ी है। विराम। हाल के वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में नशीले पदार्थों की बरामदगी, जब्ती और मादक पदार्थों की आपूर्ति के संजाल के खुलासों पर नज़र दौड़ाई जाए तो कह सकते हैं कि नशे की गिरफ्त में जाती हमारी युवा पीढ़ी ऐसे ही संकट से दो चार है। विराम। मामला सिर्फ यह नहीं है कि चौकसी बरते जाने के कारण देश में मादक पदार्थों की भारी भरकम खेपें पकड़ी जा रही है, बल्कि गंभीर पहलू यह भी है कि आखिर इस नेटवर्क में कौन लोग शामिल है। ये मादक पदार्थ कहाँ से आ रहे और कहाँ जा रहे हैं, और इतनी भारी खपत हमारे देश के किन इलाकों व समाज के किन वर्गों के बीच हो रही है। विराम। इस समस्या का एक सिरा इससे भी जुड़ता है कि दिखावे की परंपरा, अमीरों जैसी रहन सहन वाली शैली, परिवारों की टूटन, बेरोजगारी या अकेलेपन आदि ने ही तो कहीं हमारी युवा पीढ़ी को जाने अनजाने नशे की अंधेरी गलियों में नहीं धकेल दिया है। विराम पैरा। देश के विभिन्न हिस्सों में मादक पदार्थों की धरपकड़ में इधर काफ़ी तेजी आई है। विराम। हाल में मुंबई की मादक द्रव्य निरोधी इकाई एंटी नारकोटिक्स सेल ने गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 513 किलो नशीले पदार्थ की बरामदगी के साथ 7 लोगों को पकड़ा था। विराम। इसी 3 अगस्त को मुंबई के नाला सोपारा से 14 अरब रुपए की नशीली दवा मेफेड्रान एमडी पकड़ी गई थी। विराम। पता चला था कि ये खेपें उच्च वर्ग के युवाओं के दायरों में बेची जा रही है। विराम। यही नहीं, मादक पदार्थों के इस गोरख धंधे में लगे लोग कारोबार के लिए सोशल मीडिया और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी आसानी से धरपकड़ न हो सके। विराम पैरा। उल्लेखनीय यह भी है कि मादक पदार्थों की यह आपूर्ति देश के बाहर के कई ठिकानों से हो रही है। विराम। गुजरात में मुंद्रा और पीपीववा जैसे निजी बंदरगाह देश में बाहर से नशीले पदार्थों के कारोबार के प्रवेश द्वार बन गए हैं। विराम। वर्ष 2017 से 2020 के दौरान गुजरात में 2.5 लाख करोड़ रुपए की नशीली दवाएं पकड़ी जाना इस बात का संकेत है कि एजेंसियां इस गोरख धंधे में शामिल लोगों को पकड़ने में नाकाम रही है। विराम। वरना कैसे ये मादक पदार्थ हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं। शायद इसकी एकमात्र वजह यही है कि इस कारोबार में लगे लोगों को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण हासिल है, और इसलिए पुलिस व केंद्रीय एजेंसियां अवैध कारोबार में लगे असली दोषियों को पकड़ने में हिचकिचाती है। विराम पैरा। नशीले पदार्थों की तस्करी में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ना और चिंता पैदा कर रहा है। विराम। यह एक किस्म का नार्को आतंकवाद है जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। विराम। वर्ष
2019 में अटारी वाघा सीमा पर 500 किलो से ज़्यादा हेरोइन बरामद होने के 2 साल बाद पिछले साल दिसंबर में गुजरात तट पर एक पाकिस्तानी नाव से 77 किलो हेरोइन की जब्ती से ऐसा संकेत मिला था कि सीमा पर सख्ती के चलते आतंकवादियों को हथियार व गोला बारूद जुटाने में मदद के लिए नशे की खेपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विराम। इसके सबूत भी मिल चुके हैं कि बड़े पैमाने पर ड्रोनों का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्रों में नशे की खेप पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। विराम। सितंबर 2020 में गुजरात के कच्छ इलाके में मुंद्रा बंदरगाह पर करीब 3000 किलो हेरोइन की बरामदगी ने देश को चौंका दिया था। विराम। इससे यह पता चला था कि नशे की तस्करी के लिए समुद्री मार्गों का भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। विराम। भारत को यह खेप अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते भेजी गई थी, जो यह बताता है कि नई पीढ़ी को पथ भ्रष्ट करने के लिए किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें हो रही है। विराम। पैरा। असल में नशीले पदार्थों की तस्करी में जिस तरह के तरीके अपनाए जाने लगे हैं, उनके कारण भी इनकी आपूर्ति को रोक पाना मुश्किल होता जा रहा है। विराम। जैसे कच्छ में मुंद्रा बंदरगाह पर 3000 किलो हेरोइन ईरानी टेलकम पाउडर की शक्ल में बरामद हुई थी। विराम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 21,000 करोड़ रुपए कीमत वाली इस खेप की सबसे बड़ी बरामदगी बताया गया था। विराम। वर्ष 2021 में मादक पदार्थों की धरपकड़ के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन बताता है कि पहले पूरे साल जांच एजेंसियां नशे की जो खेपें पकड़ती थी, उसमें कुल मिलाकर सालाना बरामदगी 2500 किलो तक रहती थी, लेकिन मुंद्रा पोर्ट पर एक ही बार में 3000 किलो हेरोइन का देश में आना बताता है कि देश में या तो इसकी खपत कई गुना बढ़ गई है या फिर भारत नशीले पदार्थों की आपूर्ति के किसी नेटवर्क का बड़ा केंद्र बन गया है। विराम। दोनों ही सूरतों में हालात चिंताजनक है। विराम। स्टॉप।